जिन लोगों में सोशल स्किल्स की कमी होती है वो अक्सर कोने में खड़े होकर किसी और की पहल का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और हमसे बात करेगा। चाहे बात किसी गेट टुगेदर में किसी अनजान इंसान से बात करने की हो या नए ऑफिस या कॉलेज में दोस्त बनाने की, अगर आप में सोशल स्किल्स नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। सोशल स्किल्स भी आखिर है तो एक स्किल ही, और जैसे बाकी के स्किल्स को हम प्रैक्टिस और कुछ आसान ट्रिक से सीख सकते हैं, वैसे ही सोशल स्किल्स को भी सीखा जा सकता है। इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। मैं आपको सोशल स्किल्स बनाने के 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप आसानी से लोगों से जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहली बात है, मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया रियल लोगों को पसंद करती है। अक्सर लोगों में यह गलतफहमी रहती है कि अपनी गलतियों को लोगों से छुपा कर रखना चाहिए, इसलिए हम परफेक्शन का नकाब ओढ़कर दुनिया के सामने जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन एक धोखा है। अगर कुछ रियल है तो वो है फ्लॉज, कमियां। जब आप अपने फ्लॉज लोगों के साथ शेयर करते हो तो लोग आपके साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं, और जिनके साथ हम रिलेट करते हैं उनके लिए हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। इसे साइकोलॉजी में प्रेटफॉल इफेक्ट कहते हैं। इस फिनोमेनन की स्टडी सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एलियट एरोनसन ने 1966 में की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में कॉलेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक्टर्स के ऑडिशन टेप सुनाए और उन्हें उनके अट्रैक्टिवनेस के अकॉर्डिंग रेटिंग देने को कहा। वो ये देखकर हैरान हो गए कि जिन एक्टर्स ने अपने इंटरव्यूज में सिली मिस्टेक्स जैसे टेबल पर कॉफी गिराना या हाथ से पेन छूट जाने जैसी गलतियां की थी, उन्हें स्टूडेंट्स ने ज्यादा अट्रैक्टिव रेट किया। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत से लोगों पर रिपीट करके उन्होंने पाया कि लोग परफेक्शन से ज्यादा फ्लॉज से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं। और ये जानकर कि जो गलती हमने भी कभी की थी वो किसी और से भी हुई है, हमें सुकून मिलता है और सामने वाले के साथ हम कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। शायद इसीलिए आजकल ड्रामा से ज्यादा लोग रियलिटी टीवी शोज पसंद करने लगे। अपने फेवरेट स्टार्स को रोते, लड़ते और गलतियां करते देख के हमें लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही तो है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो खुद को एक परफेक्शनिस्ट की तरह मत दिखाओ, बल्कि अपने किसी फ्लॉ के बारे में बात करके देखो। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि हम क्यों किसी को अपनी कमजोरी बताएं, इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा। सही बात है, मैं आपसे आपकी कमजोरी बताने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं छोटी मोटी कमियों की, छोटे मोटे फ्लॉज की। जैसे अगर आप किसी को यह बता दो कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर सामने वाले की भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करेगा। नंबर 2 है, अपने हाथों को फोल्ड करके बात मत करो। आप सोच रहे होगे कि बॉडी पोस्चर से सोशल स्किल का क्या लेना देना, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोग आपको आपके बॉडी पोस्चर से जज करते हैं। जैसे जब आप अपने हाथों को फोल्ड करके किसी के सामने खड़े होते हो तो ये शो करता है कि आप उस कन्वर्सेशन से ज्यादा बोर हो गए हो या अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या फिर आपको वो इंसान पसंद नहीं है। जब लोग आपको इस पोस्चर में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप अनफ्रेंडली और डिफेंसिव हो। याद करो कि ज्यादातर आप हाथों को फोल्ड करके कब खड़े होते हो, या तो किसी लाइन में वेट करते हुए या किसी बोरिंग से भाषण को सुनते हुए। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते समय हाथों को फोल्ड करते हो? नहीं ना। यानी कहीं ना कहीं जब आप कन्वर्सेशन में नर्वस या बोरिंग फील करते हो तब आपको हाथों को फोल्ड करके खड़े होना कंफर्टेबल लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके माइंड का आईना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, और सामने वाला आपकी बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स को बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए चाहे आपको हाथ फोल्ड करना अच्छा लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा मत करो, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए करो तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 3 है, जहां भी मौका मिले सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट करो। सेज जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक लोग तब आपको ज्यादा पसंद करते हैं जब आप में उन्हें कोई सिमिलैरिटी नजर आती है, जैसे एक जैसे म्यूजिक का टेस्ट, कोई सिमिलर हॉबी, या फिर एक ही जगह से बिलोंग करना, या आपने एक ही ब्रांड के कपड़े पहने हो। ऐसी ही छोटी छोटी सिमिलैरिटीज आपको कुछ ही सेकंड्स में एक अजनबी से जाना पहचाना इंसान बना देती है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो जब भी हमें सामने वाले में कुछ ऐसा मिलता है जो हमसे सिमिलर हो तो हमें उसमें अपनापन लगने लगता है। जैसे अगर हम किसी पॉलिटिकल या सोशल इशू पर कोई खास व्यू रखते हैं और सामने वाले ने हमसे कहा कि एग्जैक्टली मेरा भी यही मानना है, तो उस वक्त हमारी सोच को सपोर्ट मिलता है, जिससे हम अपने बारे में और सामने वाले के बारे में पॉजिटिव फील करने लगते हैं। इसे कॉन्सेंसुअल वैलिडेशन कहते हैं। इसे ऐसा समझो कि जैसे किसी ने हमारी सोच पर मोहर लगा दी हो कि हम सही सोचते हैं। तो जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको उसमें कोई सिमिलैरिटी नजर आए तो तुरंत उसे पॉइंट आउट करके कहिए कि एग्जैक्टली मुझे भी यही पसंद है। नंबर 4 है, कन्वर्सेशन में अपनी दिलचस्पी दिखाओ। अक्सर लोगों के पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है पर सुनने वाला कोई नहीं होता। खास तौर से स्मार्टफोन की वर्चुअल दुनिया में खोकर लोग रियल कन्वर्सेशन की इंपॉर्टेंस भूल गए हैं।
दूसरों से बात करते समय भी अक्सर लोगों का ध्यान फोन पर ही रहता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह बहुत ही रूड गेस्चर होता है। कन्वर्सेशन एक 2 वे प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपको सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है और फिर अपनी राय रखनी है या फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च की माने तो क्रॉस क्वेश्चन करने से सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और आपसे बात करने में उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। इस मेथड का इस्तेमाल फेमस पॉडकास्टर जो रोगन भी अपने शो में आए बड़ी बड़ी हस्तियों का कंफर्टेबल और फ्रेंडली फील करवाने के लिए करते हैं। किसी को भी आपसे बात करने में तभी इंटरेस्ट होगा जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लोगे। इसलिए सामने वाले की हर बात को ध्यान से सुनो। ये ना सिर्फ अच्छे मैनर्स है बल्कि एक अच्छी सोशल स्किल भी है। नंबर 5 है बातें करते हुए स्माइल करना मत भूलो। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के रिसर्च में स्टूडेंट्स के ग्रुप पर स्टडी की गई और उन्हें अनजान लोगों से केवल 10 सेकंड के लिए मिलवाया गया। फिर पूछा गया कि उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन में कौन पसंद आया, तो लगभग हर किसी को स्माइलिंग फेस वाले लोग ही पसंद आए। यानी एक स्माइल से आपका फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट हो सकता है। वो कहते हैं ना कि आपकी एक स्माइल ना सिर्फ आपका बल्कि दूसरों का भी दिन बना सकती है। जो लोग स्माइल करते रहते हैं लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो स्माइल करने से हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है और वो सेरोटोनिन नाम के केमिकल रिलीज करता है, जो स्ट्रेस को कम करके हमारा मूड बेहतर बनाता है। इस स्माइल का असर केवल हमारी बॉडी तक सीमित नहीं रहता बल्कि सामने वाले की बॉडी में भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। शायद इसीलिए रिसेप्शनिस्ट या सेल्स पर्सन के तौर पर वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं। मेरे घर के पास में 2 बुक शॉप्स हैं। एक बुक शॉप के जो ऑनर है वो हमेशा स्माइल करते हैं, स्माइल करके वेलकम करते हैं, और दूसरे बुक शॉप के ऑनर का मुंह हमेशा बना हुआ रहता है, लाइक वेरी सीरियस। तो मैं हमेशा उस स्माइलिंग ऑनर के पास जाता हूँ, मुझे वहां अच्छा लगता है, उनका स्माइलिंग वेलकम अच्छा लगता है। तो किसी से भी बात शुरू करने से पहले सीरियस चेहरे के बजाय एक स्माइल करो। नंबर 6 है लोगों के नाम याद रखो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऑथर डेल कार्नेगी ने लेट अमेरिकन पॉलिटिशियन जिम फार्ले से एक बार पूछा था कि लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जिससे भी वो मिलते हैं उसका नाम याद रखते हैं, और इनफैक्ट उन्हें 50,000 लोगों के नाम याद थे। ये सच में बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन लोगों के नाम याद रखना जरूरी क्यों है? डेल कार्नेगी लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में इंसान के लिए स्वीटेस्ट साउंड उसका नाम होता है। जब कन्वर्सेशन के दौरान आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो वो आपको पसंद करने लगता है, क्योंकि उसका नाम याद रख के आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो और उसे इंपॉर्टेंट भी फील करवा रहे हो कि आपने उसका नाम याद रखा है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं रख पाते। साथ ही जब आप उसे नाम से बुलाते हो तो सामने वाले का पूरा अटेंशन आपकी बातों की तरफ आ जाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या इधर उधर या अपने फोन में खोए रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई ब्रांड आपको प्रमोशनल ईमेल भेजता है तो डियर कस्टमर लिखने के बजाय आपका नाम लिखता है, ताकि आप उसे ध्यान से पढ़ो। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी एम्प्लॉयज को एक दूसरे को उनकी पोस्ट के बजाय नाम से बुलाने का ट्रेडिशन स्टार्ट होता जा रहा है। ये सब इसलिए ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। अगली बार जब आप किसी से बात करो तो उसका नाम याद रखने की कोशिश करो और उसके नाम को कन्वर्सेशन में शामिल करो। खास तौर पर गुड बाय बोलते समय उसका नाम लेना मत भूलना। आप देखोगे कि अगली बार वो आपसे मिलेगा तो आपको उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे मिलने आएगा। यूं तो दुनिया में हर इंसान अलग है, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज जरूर होती हैं जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इन्हीं बेसिक सिमिलैरिटीज पर बेस्ड ये 6 तरीके आपको आपकी लाइफ के हर फील्ड में काम आएंगे। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको काम की लगी हों, अच्छी लगी हों, पसंद आई हों तो लाइक जरूर करना। आपके लाइक करने से मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अब इस वीडियो को कर देता हूं समराइज। सबसे पहली बात है, कभी भी मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया परफेक्ट लोगों को नहीं बल्कि रियल लोगों को पसंद करती है। और रॉबर्ट ग्रीन ने भी अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में बताया है कि परफेक्ट लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं। लोग पसंद नहीं करते हैं परफेक्ट लोगों को, या तो दूर भागते हैं या उनसे जलने लग जाते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश कभी भी मत करो। परफेक्ट नहीं दिखोगे, फ्लॉज आपके दिखेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे कि यार ये भी मेरे जैसे ही है, ये कोई दूसरी दुनिया का इंसान नहीं है, मेरे जैसे ही है। नंबर 2 है अपने हाथों को फोल्ड करके बात मत करो। देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको उससे जज कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो नोवारो की बुक पर व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो जरूर देखो। बहुत काम की वीडियो। ये पॉइंट मतलब समझ लो उस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया। नंबर 3 है जहां भी मौका मिले सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट करो। इससे पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं कि जब हमारे इंटरेस्ट किसी और के इंटरेस्ट से मिलते हैं तो बातों में एक इंटेंसिटी आती है, हम सामने वाले से ज्यादा कनेक्टेड फील करने लग जाते हैं। नंबर 4 है कन्वर्सेशन में अपनी दिलचस्पी दिखाओ। कन्वर्सेशन का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना एक बहुत बड़ा पार्ट है कन्वर्सेशन का। तो सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान से सुनो, और जवाब देने के लिए मत सुनो, उसको समझने के लिए सुनो। और जब आप समझ जाओ तो फिर आप उसमें से क्वेश्चंस करो। इससे लगेगा आपने उसकी बात को ध्यान से सुना है और समझा है, तभी तो आप क्वेश्चन कर रहे हो।
नंबर 5 है स्माइल करना मत भूलो। स्माइल पर करने पर भी एक पूरी वीडियो है मेरी, वो भी दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, कि हाउ अ स्माइल कैन चेंज द एंटायर कन्वर्सेशन। स्माइल कितनी जरूरी है और स्माइल करने का तरीका क्या होता है ये मैंने उसमें बताया, वो भी देख लेना। नंबर 6 है किसी से भी बात करते समय उसको उसके नाम से बुलाओ। ये पॉइंट ना आपने हजारों बार सुना होगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको स्किप कर ही नहीं सकता। नाम लेना बहुत जरूरी है लोगों का, सीरियसली नाम लेने से कन्वर्सेशन का माहौल ही चेंज हो जाता है। तो गाइज ये थी वो 6 बातें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं आपकी सोशल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक बार और फिर कह रहा हूँ लाइक जरूर करना और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर बुक समरी सुनना चाहते हो हिंदी में तो ये बुक ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।